साओ वहाँ से जाने वाली होती है तभी प्रेसिडेंट की नजर उस सॉफ्ट टॉय पे जाती है जिसे वो ध्यान से देखने लगता है। असिस्टेंट कहता है कि ये सॉफ्ट टॉय तो काफी हद तक हमारे प्रेसिडेंट से मिल रहा है। साओ कहती है कि हाँ ऐसा है और फिर वो सॉफ्ट टॉय को चिमटी काटती है जिसका पूरा का पूरा एहसास प्रेसिडेंट को होता है। उसे एक बार के लिए शक होता है कि कहीं ये सॉफ्ट टॉय उससे कनेक्टेड तो नहीं है, इसलिए वो उसे टच करने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन अगले ही पल वो सोचता है कि वो कुछ ज्यादा ही सोच रहा था, इसलिए वो पीछे हट जाता है। इसके बाद साओ घर वापस चली जाती है। रात को वो सॉफ्ट टॉय के साथ खेल रही होती है और कहती है कि जब से ये सॉफ्ट टॉय मेरी लाइफ में आया है मेरी लाइफ बहुत ही बेस्ट होने लगी है। वो उसे पकड़ के सो जाती है और दूसरी तरफ प्रेसिडेंट को भी ऐसा फील हो रहा होता है कि साओ उसे गोद में लेकर सो रही है। सीन कट होता है और अगले सीन में हम प्रेसिडेंट को पार्टी के बाहर देखते हैं जहाँ पे वो साओ का इंतजार कर रहा होता है और उसके ही बारे में सोच रहा होता है। कुछ समय के बाद साओ अपनी स्कूटी के साथ पार्टी के बाहर पहुँच जाती है। इसके बाद प्रेसिडेंट उसे अपनी गर्लफ्रेंड बनाकर पार्टी के अंदर एंटर होता है। पार्टी में आए जब सबकी नजर प्रेसिडेंट पे जाती है जो कि इस बार किसी लड़की के साथ आया था, तब वो सोचने लगती है कि आखिर ये लड़की कौन है, क्योंकि प्रेसिडेंट अभी तक सिंगल ही था और इसने कभी भी किसी लड़की को अपने साथ पार्टी में बिल्कुल भी नहीं लेकर आया था। इसीलिए सभी लोग ऐसा सोच रहे थे कि शायद इस लड़की से प्रेसिडेंट सच्चा प्यार करता है और साथ ही वो लड़की के बारे में भी जानने की कोशिश कर रहे होते हैं कि ये किस परिवार की है। साथ ही दूर खड़ी टीम लीडर के साथ सैन परिवार की बेटी मिस सैन भी होती है जो कि ये सारी चीजें देख रही थी। वो अमीर थी और दिखने में खूबसूरत थी, इसलिए वो ऐसा सोचती है कि प्रेसिडेंट को सिर्फ वही डिजर्व करती है। और जब प्रेसिडेंट के साथ वो साओ को देखती है तब वो उसे अपनी दुश्मन बना लेती है और उससे बदला लेने के लिए उसके पास चली जाती है। जहाँ पे साओ आराम से खा रही होती है वो उसके खाने का मजाक उड़ाती है और कहती है कि तुम पिग की तरह खा रही हो। ये सुनकर साओ कहती है कि आंटी क्या आप मुझसे बात कर रही हैं? ये सुनकर मिस सैन को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है। वो कहती है कि तुम्हें पता भी है कि मैं कौन हूँ? साओ कहती है कि मुझे फर्क नहीं पड़ता है कि तुम कौन हो। ये सुनकर सैन से रहा नहीं चाहता है और वो साओ के ऊपर हाथ उठा देती है, लेकिन साओ उसे पकड़ लेती है और उसके हाथ